हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट। वेलकम टू फिलो। क्वेश्चन को ना मैं नोट डाउन करता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। बस ठीक है। थोड़ा समय दीजिएगा मुझे। ठीक है। हाँ, तो ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। उसके बाद में कितना लिखा हुआ है? माइनस। माइनस में 5√2x, है ना। हम्म। और उसके बाद में कितना लिखा हुआ है लास्ट में? ट्वेंटी एट माइनस कि 28। 58? 28 है सर। -28। ओके, ठीक है। इसको फैक्टराइज करना है। अभी आप हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में हो? इंग्लिश मीडियम। ठीक है। तो हम इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे? 28 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ करेंगे। तो कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है यहाँ पर, वन ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे? वन होगा। 28 को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 ही आएगा, है ना। तो 28 हाँ। को हमें ऐसे टू पार्ट में डिवाइड करना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे 28 आ जाए। एंड यहाँ माइनस लिखा हुआ है ना, माइनस करने पे कितना है? 5√2 आए। कितना आए? 5√2। 5√2 2। आई। अच्छा, एक चीज देखिए, यहाँ पर 5√2 तो बोला है यहाँ पर निकालने के लिए। इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ये समझ गए होगे आप। हम्म। अब एक चीज देखिए, कभी भी मुझे रूट में वैल्यू चाहिए तो नॉर्मल नंबर को कभी भी मैं माइनस करूँ। नॉर्मल नंबर यानी 5 हो गया या कोई भी नॉर्मल नंबर 1 से लेके 100 तक, ठीक है। हम्म। 1 से लेके 100 या 1000 कितना भी हो, अगर नॉर्मल नंबर को मैं माइनस करूंगा तो क्या कभी भी रूट में वैल्यू निकल के आ सकती है? खुद सोचिए आप। निकल के आ सकती है रूट में? कभी भी वैल्यू नहीं नहीं। आएगी ना, कभी भी। नहीं। कभी भी नहीं। मतलब इसके कहने का मतलब क्या है? रूट में से कुछ रूट माइनस हुआ होगा जब भी रूट में आएगा ये वैल्यू, है ना। हाँ कुछ सर। रूट में से माइनस होगा कुछ, जब भी तो रूट में कुछ वैल्यू निकल के आएगा, यस। है ना। तो इस तरीके से हमें लेके आना है 5√2। तो इतना तो मुझे पता है कि अगर मैं √2 यहाँ पर रखूंगा और माइनस का कुछ √2 यहाँ पर रखूंगा तो मेरे पास 5√2 आएगा। कितना आएगा? 5√2। 5। अब मुझे यहाँ नहीं मालूम कि यहाँ पर कितना रूट रखूं, है ना। यहाँ पर कितना हम्म। रूट रखूं, ठीक है। हाँ, यस। 5 तो कैसे भी आ सकता है ना। यहाँ पर सिक्स रूट यस। टू रख लीजिए और यहाँ पर आप √2 लिख लीजिए, तो 6 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 5√2। ऐसे भी आ जाएगा। बस मुझे ये देखना है कि मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 28 आ जाए। कितना आ जाए? 28, 28। 28 आ जाए। हाँ। तो अगर मैं यस। जैसे 6 रख देता हूँ तो इनकी मल्टीप्लाई करके देखता हूँ तो 6 तो सेम रहेगा नॉर्मल। और √2 की मल्टीप्लाई √2 से करोगे तो 2 आएगा। हम्म। 6 टू 12 आ रहा है। ये कितना आ रहा है? 12 आ रहा है ना। तो ये तो 12। नहीं हो सकता, ठीक है। ये तो नहीं हो सकता। बस हमें यही नंबर ढूंढने हैं अब आपको। तो क्या हो सकता है, सोचिए थोड़ा और। हाँ सर। अगर मैं यहाँ पर 3√2 रखूं, हम्म। माइनस करने पे लाना है ना मेरे को, फिर नहीं आएगा ऐसे। माइनस करने पे 5 आ जाए। तो अगर मैं 7 रखूं, है ना, और √2, और यहाँ पर कितना रखूं? 2√2 रखना होगा, है ना। तो यस। हाँ। 7 2 जा कितना होगा? 14। √2 इंटू √2 कितना होगा? 2। 14 2 जा 28 आ गया ना। यस सर। यस। आ गया। यस। देखिए दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से आपको। ठीक है। इसी तरीके से सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। यस तो सर। ये अपने पास था 7√2 बता रहा हूँ, और माइनस का 2 रूट में 2, तब जाके तो आ जाएगा 5√2। इनकी मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो यहाँ पर 7 2 जा 14। तो √2 इंटू √2 2 यानी 28 आ गया। तो यहाँ तो मेरे को फैक्टर पता चल गया। हमेशा इसी तरीके से आप पता लगाओगे, ठीक है। ठीक है। क्लियर। क्लियर सर। हाँ। नेक्स्ट करते हैं। ओके, यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर रखेंगे। यस। कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको माइनस दिखता है और उसके आगे की टर्म हमेशा आपको किस में लिखनी होती है? ब्रैकेट में लिखनी होती है। तो यस। 7√2 है ना यहाँ पर, तो हम्म। 7√2 को आप किस में लिखोगे? 7। एक्स लिख दोगे यहाँ पर, है ना। हाँ। 7√2x लिखोगे। तो यहाँ पर 7√2 एक्स लिखेंगे। माइनस, फिर क्या लिखोगे? 2√2 एक्स लिखोगे, ब्रैकेट क्लोज, -28। अगर आप यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाओगे ना तो आंसर गलत आएगा आपका फिर, ठीक है। तो ठीक है ब्रैकेट सर। हमेशा लगाना है आपको, माइनस कभी भी दिखे तो। ठीक अब है इसको ब्रैकेट से करिए बाहर, तो ब्रैकेट से बाहर तो करें लेकिन बाहर तो सर, अगर माइनस है। प्लस आया तो? तो माइनस बाहर है। हाँ, अगर प्लस आए तो कोई जरूरत नहीं है, प्लस आए तो वही साइन रहता है, ठीक है। माइनस वाला कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, इसी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, कभी भी हाँ। कोई भी क्वेश्चन हो माइनस हो तो उसके आगे हमेशा ब्रैकेट लगा के लिखना होता है, ठीक है। ठीक है। क्लियर। क्लियर सर। माइनस बाहर है, प्लस में क्या है? 7√2 है, तो माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस होता है ना। क्लियर सर। माइनस प्लस माइनस, तो ये देखिए माइनस में 7√2 आ गया। देखिए पहले ये प्लस में था ना, इस हम्म। वजह से। अगर यहाँ पर हम प्लस में रखते तो गड़बड़ हो जाता। उसके हिसाब से फिर आगे नेक्स्ट देखेंगे, माइनस का बाहर है और माइनस में √2, 2√2 है। तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। प्लस। क्या होगा? प्लस। प्लस हो जाएगा।
माइनस का 28। अब मेन जो रह जाता है यहाँ पर कॉमन, अभी तो फैक्टराइजेशन का हमने फैक्टर निकाले। अब इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन लेना है, तो कॉमन लेने में और आपको डिफिकल्टी फेस होगी, तो कॉमन भी इजी है, ध्यान से समझिएगा। ये हमें मालूम है कि ब्रैकेट की वैल्यू सेम रहेगी, क्या रहेगी, ब्रैकेट की सेम वैल्यू। रहती है ना, ब्रैकेट की वैल्यू यस सेम सर। रहती है कि नहीं रहती। आपने क्वेश्चन किए होंगे तो हर क्वेश्चन में देखा होगा आपने। अब एक चीज यहाँ ये देखिए कि मेरे को यहाँ पर लेके आना है, टू रूट में टू लेके आना है, मुझे कितना लेके आना है, टू रूट में टू। तो अगर मैं अंदर रूट टू रूट में टू लिखता हूँ, ठीक है, अगर मैं अंदर टू रूट में टू रखता हूँ, है ना, तो यहाँ पर भी मेरे को टू रूट में टू एक्स रखना होगा, रखना पड़ेगा ना मेरे को, दोनों यस सेम सर। रहता है ना। ध्यान से समझिए जो मैं बात बता रहा हूँ, यहाँ पर भी रखना होगा, लेकिन यहाँ पर फिर मैं एक्स रखूंगा तो ये तो मल्टीप्लाई करने पे टू रूट में टू एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ तो है नहीं, यहाँ तो ओनली एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब ये अंदर नहीं रखेंगे, अंदर नहीं रखना है इसको, है ना, इसको अंदर नहीं रखना ब्रैकेट के। मतलब कहने का मतलब ये है, इसको आप क्या रखोगे, बाहर रखोगे, है ना, क्या रखोगे, बाहर रखोगे, टू रूट में टू। तो बाहर वाला तो सबका अलग ही अलग रहता है ना, यहाँ पर एक्स आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, एक्स आएगा। क्लियर, यहाँ तक हम्म। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है, गुड। अब देखिए यहाँ पर जब एक्स अंदर रख दिया तो बाहर भी क्या होगा, एक्स होगा, बाहर एक्स होगा ना, एक्स एक्स इंटू होगा। एक्स, एक्स स्क्वायर बनेगा ना। हम्म। हाँ, एक्स स्क्वायर, मैं मतलब ये देखते जा रहा हूँ मैं नीचे से, मैं जो समझ रहा हूँ ना, मैं जो सोच रहा हूँ वो सोचिए। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर नीचे से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना तो मेरे को ऊपर वाली टर्म बननी चाहिए, क्या बननी चाहिए, ऊपर वाली टर्म ऊपर वाली बननी टर्म। चाहिए, ठीक है। हाँ, एक्स इंटू एक्स करोगे एक्स स्क्वायर आएगा, टू रूट टू की मल्टीप्लाई एक्स से करोगे तो टू रूट एक्स आएगा, यही आएगा ना, मैं ये यस। सोच रहा था, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर, अब जब यहाँ x आ गया तो यहाँ पर आपको सेवन रूट में टू ही रखना होगा, जब यहाँ सेवन रूट में टू आ गया तो यहाँ पर भी आपको सेवन रूट में टू रखना होगा, बस हो गया। अगर वैसे कॉमन लेते तो कंफ्यूज हो जाते आप कि हाँ यस सर। यहाँ पर यस। क्या कॉमन आ रहा है क्या नहीं, ठीक है। तो इस तरीके ठीक। से आपको कॉमन लेना है। अच्छा, ये इसके बाद देखेंगे फिर से कॉमन, एक्स माइनस का सेवन रूट में टू, ओके, ये फिर से कॉमन है ना। बाकी हम्म। का कॉमन क्या नहीं है, ये वाला एक्स और ये वाला टू रूट में टू, तो ये हो गया आपके आंसर, ठीक है। सर सर। तो इस सर तरीके पूरी से तरह से करना सर। था। हाँ बोलिए। सर एक बार एक्सप्लेन कर दी हाँ सर, एक बोलिए, बार। एक और बार कर दूं तो इसमें हम्म। फिर मेरे को मिटाना पड़ जाएगा, मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं सर, करूंगा हाँ तो ऐसे समझा समझ दीजिए। में नहीं आ पाएगा। हाँ सर ऐसे। ठीक है, तो देखिए हाँ यहाँ पर देखिए क्या करना था, 28 की मल्टीप्लाई वन से करनी थी एक्स स्क्वायर के हम्म। कॉफिशिएंट के साथ। तो कितना है हमारे पास, 28 आया। मैंने आपसे बोला कि 28 को हमें ऐसे टू पार्ट में डिवाइड करना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे कितना है, 28 आए, एंड माइनस करने पे कितना है, फाइव रूट में टू आए, कितना है, फाइव रूट में टू। तो 5 मैंने आपको बताया था कि कभी भी नॉर्मल नंबर को अगर आप माइनस करोगे तो कभी भी नहीं आने वाला, रूट टू तो कभी भी नहीं आएगा। तो रूट में से कुछ यस। रूट टू माइनस करोगे जब ही आएगा नॉर्मल, है ना। और अगर आप ऐसे करना चाहते हो ना, ऐसे जैसे होता है ना, रूट फाइव सेवन लिखा, रूट में फाइव लिखा, तो माइनस करके रूट टू आ जाए, ये कभी माइनस नहीं होता है ऐसे, ठीक है। जब सेम हम्म। रूट होते तभी माइनस होता है ना। तो यहाँ तक हम लोगों ने निकाल लिया था, तो इसमें हमारे पास फैक्टर आ गए थे, सेवन रूट में टू माइनस का टू रूट में टू। फिर हमने क्या किया, मैंने यहाँ पर आपको बताया एक्स स्क्वायर सेम लिख लेना है, तो एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ पर सेम लिख लिया। और मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपको माइनस देखने के लिए मिले तो उसके आगे हमेशा ब्रैकेट लगा के लिखना है। तो सेवन रूट टू को मैंने क्या ब्रैकेट। लिखा, सेवन रूट टू एक्स, और माइनस टू रूट टू एक्स को मैंने, टू रूट टू को मैंने लिखा टू रूट टू एक्स, बाकी का माइनस का 28, ये सेम लिख लिया गया। फिर यहाँ पर हमने देखा कि माइनस का कितना था, माइनस बाहर था और माइनस अंदर था, माइनस माइनस क्या आया, प्लस आया, तो प्लस में टू रूट में टू एक्स आ गया, माइनस 28 सेम। फिर कॉमन का मैंने अभी आपको बताया ही है, कॉमन का ये वाला कॉमन कर लोगे ना, फिर दोबारा से मेरे को बताइए, बताओ दोबारा से इसको, कॉमन वाले को, कॉमन सर। कॉमन वाले को एक बार दोबारा बता। सर बता दो सर। ठीक है, रुकिएगा, मैं इसको ना मिटा के ही बताता हूँ, रुकिए। देखिएगा, मैंने आपसे बताया था कि ब्रैकेट की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है ना। ब्रैकेट में सर। ब्रैकेट की वैल्यू क्या रहती है, सेम। सेम। तो मैंने बताया था पहले, आपको बताया कि अगर मैं ये जो टू रूट टू लिखा हुआ है मुझे, क्योंकि यहाँ पर टू रूट टू लेके आना है, यहाँ पर क्या लेके आना यस। है, टू रूट टू।
तो मैंने अंदर जैसे रखा 2√2x रखा, तो यहाँ पर मेरे को 1 रखना होगा, तो 1 की मल्टीप्लाई जब मैं इससे करूंगा तो 2√2x आएगा, जब ही आएगा ना 2√2x, सर। आएगा ना। यस हाँ, सर। और जब मैंने यहाँ रखा तो मेरे को यहाँ पर भी रखना होगा। मैंने देखा यहाँ यस सर। पर कि जब आप x की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 2√2x² आएगा, यहाँ तो 2√2x² है ही नहीं। तो इसका यस। मतलब क्या हुआ कि यहाँ से गलत है ये सर। तो नहीं रखेंगे, यहाँ से ये हटा देंगे, हाँ ये गलत हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये नहीं रखेंगे। अब उसके हम्म। बाद ट्राई करेंगे यहाँ पर, तो ये अंदर नहीं रखेंगे, इसका मतलब ये बाहर होगा, है ना, बाहर में होगा ये, क्योंकि ये तो लाना ही लाना है, या तो ये अंदर रखोगे या बाहर रखोगे, है ना, एक ही जगह रखना है आपको। तो मैंने रखूंगा बाहर। जब बाहर रख दिया तो 2√2 की मल्टीप्लाई x से करूंगा, जब भी तो मेरे पास 2√2x आएगा, आएगा ना तभी। यहाँ तक क्लियर? यस सर। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, गुड। जब यस x यहाँ आ गया तो x सर। यहाँ पर भी आ गया, x यहाँ है तो x यहाँ पर यस भी आ सर। गया। अब मुझे यहाँ लेके यस आना सर। x², तो बाहर क्या रखेंगे, x रखेंगे, बाहर x रखेंगे, x × x यस क्या हो सर, जाएगा, -7। x² रह जाएगा। हाँ, अब बस बचा क्या है, माइनस का ये वाला, ये 7√2, तो 7। ये जहाँ पर आया तो यहाँ पर भी यही आएगा। बस अगर आप मल्टीप्लाई करके देखोगे ना 2√2 की मल्टीप्लाई 7√2 से, तो अभी हमने करके देखा था कितना आया था, 28 ही आ रहा था, आ गया। फिर बाद में हमने सर। कॉमन लिया तो दोबारा की x माइनस, हाँ बोलिए। सर अगर ये 1x² की जगह 2 होता तो सर ये 56 होता ना सर, जब फैक्टर करते तो 28 की जगह। कहाँ पर पूछ रहे हो आप? तो जो 28 की आपने जगह आप फैक्टर की, कितना बोल रहे हो? हाँ, मतलब हेलो। 56 होता सर, अगर यहाँ 2 होता तो हाँ, 2x² आपकी होता। वॉइस बीच में ब्रेक हो गई थी, दोबारा बताइएगा क्या बोल हाँ रहे हो सर, आप? हेलो। हाँ हाँ बोलिए। सर जो आपने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में वन हाँ एक्स स्क्वायर जो है, और जो आपने हाँ इसकी मल्टीप्लाई की हाँ तो सर 28 आया। तो सर अगर यहाँ 2 हाँ होता 1 की जगह तो सर हाँ 56 हाँ का वो हाँ करते ना हम सर फैक्टर, हाँ जैसे कि हाँ, वो है 56 ना से सर। करते हैं हम फिर, है ना। तो मल्टीप्लाई करके ही आपको करना होता है, 28 की मल्टीप्लाई 1 से यस। किया, अगर यहाँ 2 होता तो 2 से करते, तो 56 आता, 56 के फिर आप वेक्टर हम्म। निकालते, हाँ इसी तरीके से करना है, ठीक है। बाकी का x-7 ठीक। ये सेम था, रूट वाला, और बाकी का रह गया था x+2√2, तो ये आपके आंसर आ गए थे। क्लियर है अब डाउट ये आपका पूरा अच्छे से? सर राइट डाउन कर दूं, सर राइट डाउन कर दूं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ना, बाद में आप नोट कर सकते ठीक हो है सर, इसको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, सर हो जाइए सर अभी। और ये आपको क्लास, हाँ और ये आपको क्लास नोट्स में भी मिल जाएगा, है ना। और जब आप एंड करोगे ना सेशन को, तो प्लीज रेट भी करके जाइएगा, ओके। ओके सर। हो गया। सर हो जाइए। सर हो गया। ओके ठीक है, ठीक है सेशन को सर, आप एंड थैंक कर यू सकते सर। हो, थैंक यू, वेलकम।